हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गौरव में। दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, तो क्यों ना हम इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम इन सब क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सभी एसएससी के रिसेंट एग्जाम से पूछे गए हैं। तो डेफिनेटली अगर इन क्वेश्चंस को आज आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा, हमारे चैनल की एक वीडियो एक टाइप सीरीज का आज 10वां वीडियो है। इससे पहले की 9 वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जाके जरूर देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। उन सभी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जितने भी हैं उन सब में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है। पहले हम उनको समझ लेते हैं, फिर हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इलेक्शन जब होने वाले होते हैं तो एक वोटिंग लिस्ट निकलती है। ठीक है, इस वोटिंग लिस्ट का क्या मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने एनरोल्ड हैं। भाई मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंसी है ए, उसमें कितने लोग एनरोल्ड हैं वोट करने के लिए, मान लीजिए वो है 100। तो हम कहेंगे कि भाई हाँ, इस वोटिंग लिस्ट में 100 लोग एनरोल्ड हैं। ठीक है, तो इलेक्शन का दिन आ जाता है। अब इलेक्शन के दिन कुछ ज्यादा समझदार जो लोग होते हैं वो सोते रहते हैं, भाई छुट्टी होती है। तो ऐसे लोग मान लीजिए हैं 10, तो हम इन लोगों को बोलेंगे इन लोगों ने अपना वोट कास्ट नहीं किया, दे डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो ऐसे लोग हैं मान लीजिए 10, तो इसका मतलब जो बचे हुए 90 लोग हैं, 100 में से 10 ने वोट नहीं डाले, तो जो बचे हुए 90 लोग हैं वो अपना वोट डालने आए और जागरूक लोग थे। ठीक है, अब हो सकता है इस 90 में से कुछ लोग ऐसे हो जिन्होंने वोट तो डाला है लेकिन उनका वोट इनवैलिड हो गया। इनवैलिड क्यों? भाई मान लीजिए आईडी प्रॉपर नहीं है या कुछ और वजह हो सकती है। तो मान लीजिए ऐसे लोग हैं 10, तो 90 में से 10 लोग तो ऐसे हैं जिनका वोट क्या है, इनवैलिड। तो बचे हुए वैलिड वोट्स कितने निकल करके आएंगे, वो आएंगे 80। ठीक है, तो ये सब टर्मिनोलॉजी है जो आप इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस में जो यूज होती है, आप देखेंगे यही सब वर्ड यूज होते हैं। अब ये जो 80 वैलिड वोट्स हैं, भाई 100 में से हम लास्ट में 80 पे आए, ये जो 80 वैलिड वोट्स हैं यही विनर और लूजर को डिसाइड करेंगे। भाई कोई कैंडिडेट जीतेगा या हारेगा, वो सब इन्हीं वैलिड वोट्स के ऊपर ही डिसाइड होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? अब आइए क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, फिर आपको 1 बाय 1 सब क्लियर होता जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एक इलेक्शन हुआ, उसमें 8% लोग वोट डालने नहीं आए। ठीक है, दो कैंडिडेट थे इलेक्शन करने वाले, जिसमें से विनिंग कैंडिडेट को 48% ऑफ टोटल वोट्स मिले और वो इलेक्शन 1100 वोट से जीत गया। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन, ऑल द वोट्स वर गिवन वैलिड। ठीक है, आइए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है इन क्वेश्चंस में, आप मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ जो वोट्स हैं वो है 100। ठीक है, इसमें से हमें गिवन है कि 8% वोटर जो है उन्होंने अपना वोट ही नहीं दिया। तो इसका मतलब 100 में से जो 8 हैं उन्होंने अपना वोट नहीं दिया, बचे हुए 92 जो लोग थे उन्होंने अपना वोट दिया। ठीक है, उसके बाद हमें गिवन है कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 48% ऑफ टोटल वोट्स मिले। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में जो टोटल वोट्स है वो कितने एज्यूम किए थे, टोटल वोट्स हमने एज्यूम किए थे 100। इस 100 का 48% जो है वो विनिंग कैंडिडेट को मिले। तो 100 का 48% कितना हुआ, 48। इसका मतलब 92 वोट्स में से 48 वोट तो विनिंग कैंडिडेट को मिल गए। तो लूजिंग कैंडिडेट्स को कितने मिले, भाई वो मिलेंगे 44। ठीक है, क्लियर है इतना? इसका मतलब इनके बीच में जो डिफीट मार्जिन है 4 वोट्स का, जो विनिंग मार्जिन है 4 वोट का, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1100। ठीक है, और हमें निकालनी है टोटल वोट्स की वैल्यू। तो 4 की वैल्यू है 1100, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगी ठीक है, और हमें टोटल वोट्स की वैल्यू निकालनी है, वो है 100। तो 100 की वैल्यू होगी 27500। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में गिवन था कि टोटल वोट्स में से 8% लोग तो वोट डालने नहीं आए। तो मैंने मान लिया टोटल वोट जो है वो है 100 में से 8 लोग निकल गए, बचे कितने, 92। फिर हमें अगला गिवन था कि भाई जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 48% ऑफ टोटल वोट्स मिले। तो टोटल वोट्स तो है हमारा 100, तो 92 में से 48 तो मिले विनिंग कैंडिडेट को,
और जो लूजिंग कैंडिडेट है उसको 44 मिले होंगे। इसका जो विन मार्जिन है यहाँ पे 4, उस 4 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1100, तो हमें निकालनी 100 की वैल्यू, तो वो आया 27500। ठीक है, क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहां गिवन है कि एक कैंडिडेट है, उसको 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट मिले, 2% ऑफ टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। टोटल नंबर ऑफ वोटर इज दिस, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स फुल फेवर इन दैट। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑलरेडी गिवन है। भाई जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 1,50,000। क्लियर है। इसके बाद हमें गिवन है कि 2% जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, तो वैलिड कितने बचेंगे 98/100। ठीक है, इसका जो 60% है, एक कैंडिडेट गोट 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, ये थे हमारे वैलिड वोट्स। भाई टोटल वोट्स का 98% जो है वो है वैलिड वोट्स। इसका जो 60% है, बेसिकली यही हमें निकालना है कि भाई उस कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले। इसको सोल्व कर लेंगे, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा 900 इंटू में 98, 88,200। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप क्लियर है कि भाई हमें गिवन था नंबर ऑफ वोटर्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने 1,50,000, उसमें से 2% जो है वो इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बचे 98/100। इस वैलिड वोट्स का 60% कैंडिडेट को मिला और इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो हमने वैलिड वोट का 60% किया और हमने इसको सोल्व कर लिया, तो ऑप्शन डी इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद ट्राई करिए, फिर आप वीडियो का सोल्यूशन देखना। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि इलेक्शन जो हुआ उसमें 85% ऑफ वोटर्स ने उनका वोट दिया। यहां पे 85% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट एंड ऑफ विच 4% वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, एक कैंडिडेट है उसको 6936 वोट मिले जो 85% ऑफ वैलिड वोट्स था। ठीक है, नंबर ऑफ वोटर्स एंड नोट निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, दो पार्ट में इसको हम तोड़ेंगे। पहला क्या, आप मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ जो वोटर्स हैं इसमें है 100x, तो जो पहला पार्ट है स्टेटमेंट का उसके हिसाब से 100x में से 85x ने ही वोट दिया। भाई 85% लोगों ने वोट दिया, तो इसका मतलब 100x में से 85x ने ही वोट दिया। ये हमारे हैं टोटल वोट्स, टोटल वोटर्स। क्लियर है। लेकिन जब लोगों ने वोट डाला उसमें से 4% डिक्लेयर हो गए इनवैलिड, तो वैलिड कितने होंगे, वैलिड होंगे 96/100। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पार्ट है स्टेटमेंट का वो क्या बोलता है कि एक कैंडिडेट को 6936 वोट मिले जो 85% ऑफ वैलिड वोट था। मैंने जो इतना पोर्शन लिखा ये रिप्रेजेंट करता है वैलिड वोट्स को। क्यों? क्योंकि देखो 85x ने वोट डाला और उसका 96/100 लोग ही वैलिड निकले, वोट्स ही वैलिड निकले। तो इस वैलिड वोट का भी 85% अगर आप निकालेंगे, वो जो वोट्स निकल करके आएंगे वो उस कैंडिडेट को मिले जिसकी वैल्यू गिवन है हमें 6936। क्लियर है। हमें वैल्यू निकालनी है अब 100x की। आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। हम्म, 17 से कट जाएगा, 17 408, आगे सोल्व हो जाएगा। 17 से फिर कट जाएगा, ठीक है, तो 24 से कट जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल करके आएगी 100 डिवाइड बाय 100 तो ये कट जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास निकल करके आई 100। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हमारे पास कितने आएंगे 100x, तो 100x में x की वैल्यू हमने लिख दी 100, तो ये हमारे पास आया 10,000। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा।
बेसिकली इलेक्शन बेस्ड के जितने भी क्वेश्चन है आपको बस स्टेटमेंट को ही पढ़ना है, उसके बाद आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स मैंने 100x मान लिए। अब 100x जैसे मैंने मान लिया, उसमें मुझे पता है 85% ही लोग वोट डालने आए, तो 100x में से 85x ही वोट डालने आए। फिर जब डाले हुए वोट में से 4% इनवैलिड हो गए, तो इसका मतलब जो 96/100 होगा, 96/100 होगा 85x का, वो ही वैलिड वोट होगा। ठीक है, उसके बाद उस वैलिड वोट का जो 85% अगर हम निकालेंगे, उतने वोट्स कैंडिडेट को मिले 6936, और हमें 100x की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने इस इक्वेशन को सोल्व कर लिया। x की वैल्यू हमारे पास आई 100, x की वैल्यू 100 आई, तो 100x की वैल्यू आ गई 10,000। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड हैं उसकी वैल्यू आ गई 10,000। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल कास्ट देयर वोट्स ड्यूरिंग इलेक्शन। ठीक है, 10% वोट डाले नहीं आए, 90% आए। 50% ऑफ द वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, जीता विनर है, उसको 60% ऑफ वैलिड वोट मिले। ठीक है, इफ जीता सिक्योर दिस मच वोट्स, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पीपल एनरोल्ड। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। फिर आपने स्टेप क्या करना है कि नंबर ऑफ वोटर्स को आप मान लीजिए 100x। भाई टोटल जो वोट्स हैं उसको आप मान लीजिए 100x। ठीक है, तो उस 100x में से 90% लोग ही वोट डालने आए, तो जो 90x है उतने ही लोग वोट डालने आए। फिर उसके बाद जितने वोट डले उसमें से 15% इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, तो वैलिड वोट कितने होंगे 85/100, है ना। फिर जो जीता विनर है उसको 60% ऑफ वैलिड वोट मिले। भाई ये जो वैलिड वोट्स थे इसका भी जो 60% है वो विनर को मिले, और उसकी वैल्यू हमें गिवन है कि उस विनर को 91800 वोट मिले। ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 100x की। पहले इसको x के लिए सोल्व कर लेते हैं, तो सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 0 कट जाएगा, सत्रह से कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 600 इंटू में 100 डिवाइड बाय 5 इंटू में 6 से कट जाएगा, यह आएगा 100, 5 से कट जाएगा 20, तो x की वैल्यू मेरे पास निकल करके आई 2000। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने हैं, तो 100x की वैल्यू क्या आएगी 100 इंटू में 2000, ये आ जाएगा हमारे पास 2 लाख। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप दिए गए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैथ्स में किसी टॉपिक में भी कोई डाउट है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे भी आपको नेक्स्ट वीडियो आए हमारे चैनल पर अपलोड है आपको पता लग जाए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। भाई इस बार की बना कि 2 कैंडिडेट हैं, 10,000 लोगों ने वोट नहीं डाला। ठीक है, ओके, ठीक है। देखिए, हम क्या मान लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ जो वोटर्स हैं मान लो वो 100x है। भाई जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स है वो हमने मान लिए 100। तो क्वेश्चन में पहला पार्ट जो गिवन है वो ये है कि 100x में से 10,000 लोग तो निकल गए जिन्होंने अपना वोट नहीं डाला। ठीक है, इसके बाद जिन्होंने अपना वोट डाला ये बने नंबर ऑफ वोट्स कास्ट। इसमें से इस कास्टेड वोट में से 75% ही वैलिड थे, तो जो वैलिड वोट्स आएंगे, वैलिड वोट्स वो आएंगे इस कास्ट वोट्स का 75%, इसका 75%, तो 75% क्या होगा 75/100। इसे और करेंगे कट तो ये हो जाएगा 3/4। तो इसको दूसरे पेज में लिख लेते हैं कि हमारे पास जो वैलिड वोट निकल करके आए वो आए 100x माइनस 10,000, 100x माइनस 10,000
इसका जो 3/4 है वो ही वैलिड वोट्स है। तो वैलिड वोट्स हमारे पास निकल करके आए 75x माइनस 7500। ये पहला पार्ट क्लियर है क्वेश्चन का। उसके बाद हमें गिवन है कि जो विनिंग कैंडिडेट है वो जीत गया 2250 वोट से और लूजिंग कैंडिडेट है उसको 18% ऑफ टोटल वोट्स मिले। अब आप ध्यान से देखिएगा, वैलिड वोट्स तो है 75x माइनस 7500। तो जो विनिंग कैंडिडेट है और जो लूजिंग कैंडिडेट है, इसमें जो विन मार्जिन है वो हमें गिवन है 2250, ठीक है। और लूजिंग कैंडिडेट जो है उसको 18% ऑफ टोटल वोट्स मिला। तो टोटल वोट्स तो 100x है, तो 100x का 18% क्या होगा 18x। तो इस वैलिड वोट में से 18x तो लूजिंग कैंडिडेट को मिल गए, तो विनिंग कैंडिडेट को बचे हुए वोट मिलेंगे, विनिंग कैंडिडेट को मिलेंगे 57x माइनस ऑफ 7500। भाई बेसिकली क्या है, इस वैलिड वोट्स के दो टुकड़े हो गए। लूजर जो कैंडिडेट है उसको मिले 18x, तो विनिंग कैंडिडेट को बचे हुए वोट मिलेंगे, वो मिलेंगे 57x माइनस ऑफ 7500, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 2250 माइनस ऑफ दिस इज इक्वल टू में 2250, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं, हमारे पास आएगा 39x इज इक्वल टू में 7500, तो ये आ जाएगा 0579। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल करके आएगी, ये 13 से कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आई 250, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमने 100x एज्यूम किया था टोटल नंबर ऑफ वोट्स, इसकी जगह हम 100 इंटू में 250 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 25,000 वोटर्स। इसका मतलब जो वोटिंग लिस्ट है उसमें 25,000 वोटर्स एनरोल्ड थे, ठीक है। आई होप सबको क्लियर होगा। एक बार फिर से वीडियो देख लेगा, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस बार गिवन है कि इलेक्शन है 2% पर्सन डिड नॉट पार्टिसिपेट एंड 500 वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ठीक है, ओके। देखिए इस क्वेश्चन में भी आप सेम चीज करेंगे। सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही रहेगा कि आप टोटल नंबर ऑफ जो वोटर्स हैं उसको आप 100x मान लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से 100x में से 2% कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट नहीं करा, तो बचे हमारे पास कितने 98x। भाई 98x लोगों ने वोट डाला, उस 98x में से ही 500 वोटर्स निकल गए, वो इनवैलिड थे। तो 100x में से पहले माइनस हुआ 2%, फिर माइनस हुआ 500 वोट्स, तो ये जो हमारे पास निकल करके आया ये आया वैलिड वोट्स, ठीक है। यहां तक में इतनी बात हमें क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन में आगे गिवन है कि जो ए है उसको 43% ऑफ टोटल वोटर लिस्ट मिले। इसका मतलब इस वैलिड वोट के भी दो टुकड़े हो गए यहाँ पे। भाई जो वोटर ए कैंडिडेट ए है उसको मिले 100x का 43%, इसका मतलब 43x तो उसको मिल गए। तो 98x माइनस 500 में से 43x तो मिले ए को, तो बी को कितने मिले होंगे, बी को मिले होंगे 55 x माइनस 500, ठीक है। दोनों कैंडिडेट्स के वोट्स कितने हैं वो भी मिल गए। फिर हमें गिवन है कि ए ने बी को 200 वोट से हराया, तो ए को कितने वोट मिले 43x, बी को कितने मिले 55x माइनस ऑफ 500। इनका जो मार्जिन है डिफीट का वो हमें गिवन है 200, ठीक है। इजी स्टेटमेंट क्लियर है, हमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12x यहाँ पे आ जाएगा 12x और ये वहाँ आ जाएगा 300। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल करके आई 25। तो हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड, ठीक है। तो टोटल वोट्स कितने कास्टेड हुए थे 98x, तो 100x की वैल्यू क्या आएगी, भाई टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे वो थे 100x, x की वैल्यू हमारे पास आई 25, तो इतने तो थे टोटल नंबर ऑफ वोट्स। इसमें से 2% निकल गए, तो 2% माइनस करेंगे, तो 2% क्या होगा 50, तो 2450 ये ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने अपना वोट दिया, तो 2450 हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक काम करिएगा, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपका आंसर क्या आया। ठीक है, फिर भी आपको डाउट होगा तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको हमारी टीम से जवाब मिल जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है कि इलेक्शन है दो कैंडिडेट के बीच में, 10% ने वोट नहीं डाला, 10% जो वोट डाले थे वो इनवैलिड हो गए और विनिंग कैंडिडेट को 54% ऑफ वैलिड वोट मिले और वो 1620 वोट से जीत गया। ठीक है, देखिए मान लीजिए 100x है टोटल वोट्स, 100x है हमारे टोटल वोट्स, उसमें से 10% ने वोट नहीं डाला तो 10% सीधा सीधा निकल के हमारे पास क्या बचे 90x। ठीक है, फिर इस 90x में से भी 10% ऐसे थे जो वोट तो डले लेकिन वो इनवैलिड निकले, तो 9x इसमें से आउट हो गए, तो बचे कितने 81x। ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं वैलिड वोट्स। ठीक है, तो फिर आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई जो ये वैलिड वोट है 81x, विनर को इसका 54% मिला, 54% ऑफ 81x। तो लूजिंग कैंडिडेट को कितना मिलेगा भाई, उसको मिलेगा 46% ऑफ 81x और उनका जो मार्जिन है जीत का वो है 1620, तो यहाँ पे आ जाएगा 1620। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्लियर है भाई कि हमारे वैलिड वोट निकल करके आए 81x, तो वैलिड वोट हमने लिख लिए 81x। अब इस 81x में से जो विनिंग कैंडिडेट है उसको मिले 54%, तो लूजिंग कैंडिडेट को मिले कितने मिलेंगे 46%, तो इनका जो डिफरेंस आएगा 8% का, 8% ऑफ 81x उसकी वैल्यू आ जाएगी 1620। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 8/100 इंटू में 81x इज इक्वल टू में 1620। इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 20, तो x की वैल्यू निकल कर के आएगी 2000 डिवाइड बाय 8, तो ये आ जाएगा 250। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी निकल कर के आई 250। हमें निकालना था टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, तो 100x की वैल्यू क्या आएगी, वो आ जाएगी 25,000। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। आइए एक और देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे हमें गिवन है कि 60% रजिस्टर्ड वोटर्स जो है उन्होंने अपना वोट डाला, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि भाई जो नंबर ऑफ वोटर्स हैं हम मान लेते हैं 100x, इस 100x में से 60x ने ही अपना वोट डाला। ठीक है, फिर आगे गिवन है कि जो A है वो 600 वोट से जीत गया और जो B है अगर उसको 40% और वोट मिलते तो रिजल्ट टाई हो जाता। बस इसी स्टेटमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। कैसे, हमें गिवन है कि B को अगर 40% ज़्यादा वोट मिलते तो रिजल्ट टाई हो जाता। अब 40% ज़्यादा का क्या मतलब है, प्लस 40/100 डेट इज 2/5। भाई अगर B को ओरिजिनली 5 मिल रहे थे और अगर उसको 40% ज़्यादा वोट मिलते तो उसको कितने वोट मिलते 7। ये स्टेटमेंट का मतलब है। अब इसका मतलब है अगर वो टाई होना है तो A को भी कितने मिलेंगे 7, है ना, तो इसका मतलब दोनों का जो टोटल निकल करके आया वो आया 40। ठीक है, तो हमने जो 60x एज्यूम किया था कि 60x जो वोट डले हैं उसकी वैल्यू हम 14 के इक्विवेलेंट रख रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो 60x है उसको हम 14 के इक्वल मान रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान यहाँ देनी है कि अगर मान लीजिए उसको B को 40% एक्स्ट्रा वोट ना मिलते, तब तो वो हार रहा था ना, तो अगर B को 5 भी मिलते तो A को इस सिनेरियो में कितने मिलते, टोटल तो है 14, तो A को इस सिनेरियो में मिलते 9, और ऐसा होने पे वो 600 वोट से जीत रहा था। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं कि A को मिल रहे हैं 9, B को मिलते हैं 5, तो ये जो विन मार्जिन है 4 का, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 600। ठीक है, अगर 4 की वैल्यू 600 है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 150, तो 14 की वैल्यू क्या निकल करके आएगी भाई कितने वोट डले, तो 14 की वैल्यू आ जाएगी 150 210 तो 14 मतलब 60x की वैल्यू हमें निकल करके आई, 60x की वैल्यू निकल करके आई हमारे पास 2100। ठीक है, इतने लोग ही वोट डालने आए, तो हमें निकालना क्या था कि रजिस्टर्ड वोटर्स कितने हैं, तो 60x है इतना, तो 10x भी निकाल सकते हैं। 10x हमारा होगा 50, तो 100x हमारा क्या होगा 3500। तो इसका मतलब 3500 लोग जो हैं वो इसमें रजिस्टर्ड है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, टायर 1 CGL 2023 में पूछा गया था। ठीक है,
तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप माइंड में याद रखिएगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर सिमिलर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको हमारी ये वन टाइप सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप सारे के सारे वीडियोस देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए एंड बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई भी डाउट है तो आप दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा टाइमली रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय।